ये देखिए, ये मिला मुझे बाहर गार्डन में। बताना चाहूंगी सबको कि ये क्या है परिणीता? हम? अरे हम क्या बताएंगे? ये तो आप ही लेकर आई है ना, तो आप ही की कोई चीज होगी। बस करो आरोही, बस करो। कितना झूठ बोलोगी तुम? बस करो, बस करो प्लीज। माँ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप सबसे बहादुर है माँ, आपसे हमें हिम्मत मिलती है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। माँ प्लीज मेरी बात सुनो। जो आदमी पापा जी के कपड़े पहने हुए था, बाबा उसे पुलिस स्टेशन ले गए हैं। ये पता लगाने के लिए कि उसके पास वो कपड़े कहाँ से आए। माँ मेरी बात सुनो, आज पापा जी के कपड़े मिले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन अचानक पापा जी हम सबके पास आ जाएंगे वापस। नहीं 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 यारो। हाँ बस तब तक हमें अपने परिवार को बिखरने नहीं देना है। मत करो, मुझे परेशान मत करो आरोही, जाओ यहाँ से। माँ मेरी बात तो सुनो प्लीज। आरोही, क्यों परेशान कर रही हो मेरी मॉम को? तू रो मेरी मॉम से और मेरी शादी में इंटरफेयर करना बंद करो आरोही। चलिए मॉम, चलिए। अगर माँ नहीं कर पाएंगी तो ये जिम्मेदारी मैं ही लेती हूँ। कुछ भी हो जाए अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगी मैं। एक बाबा मिले जिन्होंने ये तावीज दिया है। अब ये तावीज बचाएगा अभिषेक को परिणीता के गलत विद्याओं से। लेकिन कैसे आरो? हाँ, तो इस तावीज को अभिषेक को कैसे देगी? कोई है भरोसे के लायक जो अभिषेक की जेब में ये तावीज रख सके? बैठ। परी, आरोही के बारे में सोच के परेशान हो रही हूँ। चिंता मत करो, वो यहाँ नहीं आएगी। बैठ जाओ। जी। अरे वाह, देखो मेहंदी वालियां भी आ गई। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी अभिषेक। कैलाश, आम की एक भाग की कटुता इतना बड़ा जहर बन गई, हमें यकीन नहीं हो रहा। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? नहीं जीजी, हमसे भी बहुत गलतियां हुई है जीजी। जिस बड़ी बहन के हाथ की उंगली पकड़कर बचपन में हम चलते थे, जब इतनी नफरत से उस जीजी ने अपना हाथ छोड़ दिया, तब हमें एहसास हुआ जीजी। तब हमारे एक एक गुनाह, एक एक पाप, एक एक गलती जो हमने की, वो हमें साफ साफ दिखने लगी जीजी।
तब हमें एहसास हुआ कि हमारे गुनाहों की कोई माफी नहीं। इस कहानी का अंत वो कहानी वैसे ही खत्म होनी थी जैसे वो हुई। हम जब अधमरे से बेहोशी की हालत में घायल किनारे पे पड़े हुए थे तो तरस गए थे अपने अभिषेक को गले लगाने को, लेकिन जब बाप का सहारा बनने के लिए एक बेटा वहां नहीं था और ना ही अनुराधा की निष्ठा साथ थी और ना ही हमारी बहू की वो प्यारी सी मुस्कान, ये कहते हुए कि पापा जी सब ठीक हो जाएगा। रो मत रो। अब भी दर्द हो रहा है कैलाश। आज तो हमारे हर जख्म पर मरहम लग गया है जीजी। अब कोई दर्द नहीं। तिवारी, राजाराम भाई साहब के साथ मिलकर जीजी को यहाँ से निकालने की तैयारी करो। अपने भाई के रहते अब हमारी जीजी एक पल भी यहाँ नहीं रहेगी। हाँ बोलो शारदा। अभिषेक को जहर दिया गया। क्या? ये काम घनश्याम और उसकी बेटी परिणीता के अलावा और कोई नहीं कर सकता। कैलाशनाथ, इससे पहले कि ये लोग कुछ ऐसा नुकसान करें जो संभाला नहीं जा सकता, तुम जाओ और निपट लो इनसे। हाँ जीजी। खतरा घर वालों से है माँ जी, जो जबरदस्ती घर के अंदर घुसकर हमारे ब्याह की रस्मों को खराब कर रही है। मेहंदी वाली बनकर आई और जहर देने, और फिर नमक वाला पानी पिलाकर बड़ी देवी बनने चली थी। वरना डॉक्टर है क्या वो, जो उसे सब कुछ पता होगा? पता होगा क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तुम्हारी तरह नहीं परिणीता। माँ, अभिषेक उठ गया है। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम जैसी शातिर और कपटी इंसान अभिषेक के लायक नहीं हो। तुम शायद जरूरत से कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी हो आरोही। भाभी, मैंने कुछ बड़े वकीलों से बात की है और उन सब ने यही कहा है कि ये वसीयत जिसके भरोसे पे ये मैडम यहां रुकी है वो नकली है। अब बताओ, कौन है शातिर और कौन है कपटी? कितना गिर गई हो तुम आरोही, केवल इस घर में टिके रहने के लिए। तलाक की कार्रवाई शुरू करवाती हूँ, लेकिन इस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहती। अभिषेक की जान बचाती हूँ, लेकिन फर्जी वसीयत बनवाकर उसी से उसका हक छीन लेना चाहती हूँ। चाहती क्या हो तुम आरोही? अनुराधा जी, हाँ ये वसीयत फर्जी है, लेकिन ये फर्जी वसीयत आरोही ने या हम में से किसी ने नहीं बनाई। ये फर्जी वसीयत बनाई है सरोजिनी दीवान ने, अभिषेक के बुआ ने। ये देखिए, ये मिला मुझे बाहर गार्डन में। बताना चाहूंगी सबको कि ये क्या है परिणीता? हम? अरे हम क्या बताएंगे, ये तो आप ही लेकर आई है ना, तो आप ही की कोई चीज होगी। वाह, जो भी हो रहा है उस सबका दोष हमारे सर पर डाल के खुद को बड़ी देवी बनाना चाहती हैं आप शायद, पर ये सब ना ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। आप सिर्फ बेइज्जती कर रही हैं हमारे पिताजी की। दीवान साहब,
पिता नहीं है हम तुम्हारे। आरोही बेटा, ये है क्या? पापा जी, ये भी इसी से पूछते हैं। क्या होगा अगर इसे मैं खोल दूं? अगर ये धागा आरोही ने खोल दिया तो हमारा सारा भांडा फूट जाएगा। बहुत संभाल कर इसे तुम्हें गेट के बाहर गाड़ना है, और इसको गाड़ने के बाद निखिल के मुंह से तुम्हारे खिलाफ कोई भी बात निकल ही नहीं पाएगी। क्या हुआ? निखिल बेटा क्या हुआ? बैठ बैठ यहाँ, बैठ। क्या हो रहा है तुझे? सही मौका आते ही फल आग में, जैसे ही जल राख हुए आरोही को लगी चोट, निकलेगी घर से। ये सबके पीछे, और इस दीवान हाउस में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके पीछे ये है। जिस बाबा को इसका बाप इस घर में लेकर आया था, उसके साथ मिलकर ये दोनों यहां ड्रामा कर रहे हैं। जब इसका सच मेरे सामने आया तो इसने मुझे मारने की कोशिश की और धमकी दी कि मम्मी और अभिषेक को नुकसान पहुंचाऊंगी। ये काला जादू, ये सब कुछ नहीं होता। ये सिर्फ तरीके होते हैं दूसरों के दिमाग को कंट्रोल करने के, उनमें डर लाने के। निखिल भैया बिल्कुल ठीक थे। जो डॉक्टर ने कहा था ना ट्रॉमा है, वही था। उन्होंने ताईजी और अभिषेक का डर दिखाकर इन पर इतना असर कर दिया कि इनकी आवाज चली गई। सब झूठा इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए हम पर। बहुत हो गया आपका। चुप, बिल्कुल चुप। एक शब्द और नहीं। पर हमारी बात तो सुना नहीं? क्या कहा इन्होंने? बिल्कुल चुप। तुमने इस घर के हर सदस्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन वो सजा क्या होगी इसका निर्णय इस घर की महिलाएं करेंगी। अरे क्या कर रहे? घनश्याम जी छोड़िए उसे। दूर रहे वरना कलर रेत दूंगा, बता दे रहा हूं।